सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभाग महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा अष्टम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणम् अव्ययीभावसमासः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, आज के क्लास में मैंने अव्ययीभाव समास के अंतर्गत शब्द प्रादुर्भाव का अर्थ होता है शब्द का प्रकाश। जहां पर में इस तरह का समस्त पद रहता है तो वहां पर में हम लौकिक विग्रह समास को कैसे करते हैं, ये चीज को पढ़ाने जा रहा हूं। तो शब्द प्रादुर्भाव का अर्थ होता है शब्द का प्रकाश। के अर्थ में विद्यमान जो अव्यय पद है, अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे इति हरि, इति हरि। तो अब इति हरि जो है, इति जो है सो प्रकाश में जाकर के परिवर्तित होगा, और हरि शब्द जो है सो षष्ठी विभक्ति का एक वचन में जाकर के परिवर्तित होगा। तो इति हरि का अर्थ होता है हरि शब्द का प्रकट होना। तो जब हम इति हरि का लौकिक विग्रह करेंगे तो हरि शब्दस्य प्रकाशः लौकिक विग्रह होगा। हरि शब्दस्य प्रकाशः बराबर इति हरि। दूसरा में है इति विष्णु। यहां भी वही चीज होगा, जो इति जो है वो प्रकाश में जाकर के परिवर्तन होगा, और विष्णु शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन में जाकर के प्रयुक्त होगा। तो जब हम लौकिक विग्रह करेंगे इसका, तो विष्णु शब्दस्य प्रकाशः इति विष्णु, विष्णु शब्दस्य प्रकाशः इति विष्णु। तीसरा है इति पाणिनि, यानी पाणिनि शब्द का प्रकट होना, इति पाणिनि। तो इसका लौकिक विग्रह जब करेंगे हम, तो पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः इति पाणिनि। चौथा में जो इति ज्ञानम, अब यहां भी इति शब्द प्रकाश में जाकर के परिवर्तित होगा, और जो ज्ञान शब्द हैं वो ज्ञान शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन में जाकर के प्रयुक्त होगा। तो इति ज्ञानम का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो ज्ञान शब्दस्य प्रकाशः इति ज्ञानम, यानी ज्ञान शब्द का प्रकट होना। अब हम जो नम्मा प्रश्न है वो है पश्चात। अब पश्चात के साथ यदि कोई समासिक पद या समस्त पद युक्त रहता है तो उसको जब हम लौकिक विग्रह करते हैं तो उस टाइम उसका सिचुएशन एज ए कंडीशन किस तरह का रहता है, किस तरह का बनता है।
तो पश्चात का अर्थ होता है पीछे, अर्थात पीछे के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। अब हैं समासिक पद हैं अनुविष्णु। समासिक पद हैं अनुविष्णु। अब ये जो अनु शब्द क्या है, पूर्व पद है, और विष्णु शब्द उत्तर पद है। अनु शब्द पूर्व पद है और विष्णु शब्द उत्तर पद है। और जब हम समस्त पद इसको जोड़ेंगे तो समासिक पद कहेगा। जब समस्त पद को हम एकत्रित करेंगे तो वही समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। तो चूंकि अनु विष्णु जो हैं वो समासिक पद हैं, और जब हम इसको संधि करते हैं तो अनु प्लस विष्णु, और जब हम इसको लौकिक विग्रह करते हैं तो अनु जो है पूर्व पद वो पश्चात के अर्थ में परिवर्तित होगा, और जो विष्णु शब्द है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन में प्रयुक्त होगा। जैसे अनु विष्णु का हम लौकिक विग्रह करते हैं तो विष्णु पश्चात इति अनु विष्णु, अर्थात इसका अर्थ होता है विष्णु के पीछे। तो अनु शब्द पश्चात में परिवर्तित हुआ है, अब विष्णु शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन में जाकर के प्रयुक्त हुआ है। तो जब लौकिक विग्रह किए हैं तो इसका जो परिस्थिति है वो परिस्थिति विष्णु पश्चात इति अनुविष्णु, यानी विष्णु के पीछे। दूसरा में है अनुरामम। अब यहां भी जो अनु शब्द है वो पश्चात में परिवर्तित होगा, और राम शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन में प्रयुक्त होगा। तो अनुरामम का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो रामस्य पश्चात इति अनु रामम, रामस्य पश्चात इति अनुरामम, यानी राम के पीछे। तीसरा में है अनुरथम। अनुरथम, अब अनु जो है सो पश्चात में परिवर्तित होगा, और रथ सब षष्ठी विभक्ति का एक वचन में प्रयुक्त होगा। तो जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो रथस्य पश्चात इति अनुरथम, रथस्य पश्चात इति अनुरथम, यानी रथ के पीछे। चौथा में है अनुशिष्यम। अनुशिष्यम, यहां भी वही है, अनु शब्द पश्चात में परिवर्तित होगा और शिष्य शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन में प्रयुक्त होगा। तो शिष्यस्य पश्चात इति अनुशिष्यम, यानी शिष्य के पीछे। शिष्यस्य पश्चात इति अनुशिष्यम। पांचवा है अनुगोपालम। अब यहां भी अनु शब्द पश्चात में परिवर्तित होगा और गोपाल शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन में प्रयुक्त होगा। तो गोपालस्य पश्चात इति अनुगोपालम, यानी गोपाल के पीछे। छात्रों, इस तरह का यदि कहीं पर में भी इस तरह का समस्त पद मिलता है तो हम आसानी से इसका विग्रह कर सकते हैं। या कहीं पर में मुझे लिखना रहता है तो हम उसको समासिक पद बना करके संक्षेप में लिख सकते हैं। अब 10वां रूल में क्या है, जो यथा के अर्थ में विद्यमान जो अव्यय पद हैं उसको समर्थ सुबंतों के साथ
अव्ययी भाव समास होता है। यथा के 4 अर्थ होते हैं। यथा के 4 अर्थ होते हैं। यथा के कितने अर्थ होते हैं? तो यथा का 4 अर्थ होता है। पहला योग्यता अथवा लायक या अनुकूलता। पहला योग्यता अथवा लायक या अनुकूलता। दूसरा विप्सा अथवा दोहराया जाना। तीसरा पदार्थानतिवृत्ति, पदार्थानिवृत्ति अथवा पदार्थों की सीमा के बाहर नहीं जाना। पदार्थानतिवृत्ति अर्थात अथवा पदार्थों के सीमा अर्थात पदार्थों की सीमा के बाहर नहीं जाना। चौथा सादृश्य अथवा समानता। ये जो यथा शब्द के 4 अर्थ होते हैं, वो चारों अर्थ में समस्त सुबंतों के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे योग्यता, अब अनुरूपम है, यानी रूप के योग्य। इति अनुरूपम। तो जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो रूपस्य योग्यम इति अनुरूपम, यानी रूप के योग्य जो है वही अनुरूपम है। अनुगुणम गुण के योग्य, गुणस्य योग्यम इति अनुगुणम। ये योग्यता के अर्थ में हो गया है यथा शब्द का। अब हम विप्सा के अर्थ में विग्रह करते हैं। अप्रत्यक्षम है, तो प्रत्यक्षम जो है प्रति अक्षम, क्षम्यताम, अक्षम प्रति इति प्रत्यक्षम, यानी प्रत्यक्ष। अक्षम प्रति इति प्रत्यक्षम, यानी प्रत्यक्ष। एकम प्रति प्रत्येकम। गृहम प्रति गृहम। दीनम प्रति इति प्रतिदीनम। अर्थम प्रति प्रत्यर्थम। जन्म प्रति इति प्रतिजनम। छात्रम इति छात्रम प्रति इति प्रतिछात्रम। दिशम इति प्रतिदिशम। छात्रों, ये यथा का जो 4 अर्थ होते हैं उसमें मैंने योग्यता और विप्सा को दोनों के बारे में पढ़ा दिया हूं। और तीसरा जो है पदार्था और चौथा है सादृश्य, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।